कि आज हम लोग जानेंगे वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। क्या जानेंगे? स्क्वायर एंड। मैं हूँ 5 स्क्वायर और मेरा 5 स्क्वायर बराबर हो जाएगा मेरा सामने जो है, और मैं हूँ 25, 5 का वर्ग। आप समझ गए होंगे कि 5 का वर्ग 25 जो मैं हूँ। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और इस चैप्टर में हम लोग वर्ग और वर्गमूल के बारे में पढ़ेंगे। चलिए आगे सर आपको बताते हैं कि क्या पढ़ेंगे। ठीक, जय हिंद। अरे जय हिंद ना बोला। स्क्वायर रूट। तो देखिए बच्चों, पहले वर्ग, तो वर्ग का अंग्रेजी हम लोग कहते हैं, उच्चारण अंग्रेजी करते हैं स्क्वायर से। कैसे करते हैं? स्क्वायर से। तो देखिए इसका डिफिनेशन बाबू कुछ इस ढंग से होगा, जब किसी संख्या उसी संख्या से, जब कोई भी संख्या को अगर वही संख्या मतलब सेम संख्या से अगर गुना किया जाए तो उस संख्या का क्या कहते हैं? उस संख्या का उसे वर्ग कहते हैं। समझे? अगर यहाँ 5 को अगर 5 से गुना किए तो 5 का वर्ग कितना है बाबू? 25 आया। तो अतः 5 का वर्ग कितना हुआ? 25 हुआ। ठीक ना? आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए पूर्ण वर्ग संख्या, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। मतलब अब हम मतलब पता करना है कि कौन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो वैसी संख्या जो किसी संख्या का वर्ग हो, अर्थात जिसे किसी संख्या में उसी संख्या से गुना करने पर प्राप्त की जा सकती है। मतलब जो भी संख्या अगर दिया हुआ है तो वही संख्या में अगर प्राप्त करने पे अगर वही अगर प्राप्त हो तो उस संख्या का पूर्ण वर्ग संख्या होता है। क्या होता है? पूर्ण वर्ग संख्या है। जैसे 6 को अगर 6 से गुना किए बाबू तो हमको कितना? 36 प्राप्त हुआ ना। तो ये क्या हुआ? इस संख्या का मतलब 36 मतलब 6 का पूर्ण वर्ग संख्या कितना है? अभाज्य गुणनखंड 6 है। कितना है? 6। इन दोनों का क्या हो रहा है? जोड़ा लग रहा है ना। तो ये क्या हुआ? 36 का अभाज्य गुणनखंड मतलब पूर्ण वर्ग संख्या हुआ। क्या हुआ? पूर्ण वर्ग संख्या हुआ। ठीक ना? अब देखिए जांच करने का नियम। तो देखो बाबू, जांच करने का नियम इस ढंग से है, कोई संख्या पूर्ण वर्ग के संख्या है अथवा नहीं है, इसकी जांच करने के लिए सर्वप्रथम दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। क्या निकालते हैं? अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। और अभाज्य गुणनखंड निकालने के तात्पर्य हम लोग देखते हैं कि इसमें जो अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं तो प्रत्येक संख्या का जोड़ा लगना चाहिए बाबू, तब जाके वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगा। नहीं तो अथवा अगर जोड़ा नहीं लगेगा तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। समझे? आई होप कितना आपको समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम चर्चा करते हैं। 900 कितना है? 900 पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है? 900 आपका पूर्ण वर्ग संख्या है अथवा नहीं है, इसी को पता करना है। तो 900 का अभाज्य गुणनखंड हुआ 2 × 2 × 3 × 3 5 × 5। समझे? तो देखिए यहाँ पे 2 का 2 से जोड़ा लग जा रहा है, 3 का 3 से जोड़ा लग जा रहा है और बाबू देखो 5 का 5 से जोड़ा लग गया। तो अतः 900 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या है? 900 जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या है। समझे? लेकिन एक चीज हमको ध्यान देना है यहाँ पे, यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पे, कौन से इकाई के स्थान पे अगर 2, 3, 7, 8 अगर मौजूद हो या वहां पे हो तो उस संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक ना? अब देखिए सेकंड पॉइंट है कि यदि किसी संख्या के अंत में शून्य की संख्या विषम हो, किसी संख्या मतलब कोई भी संख्या अगर दिया हुआ रहेगा तो उस संख्या के अंत में अगर शून्य जो मतलब जो 0 है उसकी संख्या अगर विषम हो तो वो भी संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए अब हम लोग एक्सरसाइज प्रश्नावली 8 की ओर प्रस्थान करते हैं। चलिए। हेलो दोस्तों, देखिए इसको हम लोग बोलते हैं वर्ग चार्ट। क्या बोलते हैं? वर्ग चार्ट। देखिए प्रश्नावली 8 से बनाने से पहले हम लोग को वर्ग का चार्ट मतलब याद रखना पड़ेगा। कम से कम 1 से 30 तक अगर हम लोग को याद रहेगा तो मतलब वर्ग और वर्गमूल और स्क्वायर रूट में जितने भी प्रश्न आएंगे सभी को सॉल्व करने में हम लोग को आसानी बरतेंगे। मतलब आसानी होगा, हम लोग को क्या होगा? आसानी होगा। ठीक ना? जैसे 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, उसी तरह 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100 और 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144 और 13 का 169, 14 का हो गया 196, 15 का स्क्वायर हो गया 225
16 का स्क्वायर हो गया 256, और बाबू देखो 17 का स्क्वायर हो गया 289, और 18 का स्क्वायर हो गया 324, और 19 का स्क्वायर हो गया 361, 20 का स्क्वायर हो गया 400, 21 का स्क्वायर हो गया 441, 22 का स्क्वायर हो गया 484, 23 का स्क्वायर हो गया 529, 24 का स्क्वायर हो गया 576, 25 का स्क्वायर हो गया 625, 26 का स्क्वायर हो गया 676, 27 का स्क्वायर हो गया 2729, 28 का स्क्वायर हो गया 784, 29 का स्क्वायर हो गया 841, 30 का स्क्वायर हो गया बाबू 900। तो इसको अगर याद रखिएगा तो आपको सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। क्या होगी बाबू? बहुत आसानी होगी, ठीक ना। इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए, अगर आपके पास बुक होगा तो उसमें इसका चार्ट होगा, उसको आप क्या कीजिएगा, बना के बढ़िया से लिख के चार्ट पेपर पे और सामने साट दीजिएगा, बहुत जल्द आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। 8 क्वेश्चन नंबर 1 आपका बोर्ड पे शो कर रहा होगा कि निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग ज्ञात करें। क्या करने के लिए बोल रहा है बाबू? वर्ग ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए निम्नलिखित संख्या का वर्ग ज्ञात करें, तो देखिए 1 मतलब 8 का वर्ग कितना होगा बाबू? तो 8 का वर्ग, अगर 8 को 8 से अगर गुना करेंगे तो 64 हो जाएगा। अतः लिख देंगे, अतः 8 का वर्ग 64 है। कितना है? 64 है, ठीक ना। उसी प्रकार सेकंड नंबर क्वेश्चन का होगा बाबू, कितना है? 10 है। कितना है? 10। तो 10 का वर्ग कितना होगा बाबू? पहले हम क्या करते हैं, सभी क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्या करते हैं? क्वेश्चन को लिख लेते हैं। फिर तीसरा है आपका दिया हुआ है, तीसरा है 13 बाबू, चौथा है आपका 17, और पांचवा है आपका बाबू 23, और छठा आपका है 27, और आपका हो गया 7वां हो गया बाबू 29, और 8वां हो गया आपका 32। कितना हो जाएगा? 32, ठीक। अब देखो बाबू, अब यहाँ 10 को अगर 10 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा बाबू? 100। तो यहाँ लिख देंगे किया था 10 का वर्ग 100 है। कितना है? 100 है। उसी प्रकार 13 को अगर 13 से गुना करेंगे बाबू, 13 को अगर 13 से गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा बाबू 169। कितना आ जाएगा? 169 लिखेंगे। अतः 13 का वर्ग 169 है। कितना है? 13 का वर्ग 169। अब देखिए बाबू 17 है। कितना है? 17। तो 17 का अगर 17 से गुना करेंगे, 17 को 17 से गुना करेंगे बाबू तो हमारा आ जाएगा 289। यहाँ लिखेंगे अतः 17 का वर्ग 289 है। कितना है? 289 है। उसी प्रकार 23 को 23 से गुना करेंगे बाबू, तो 23 का वर्ग कितना हो जाएगा बाबू? 23 को अगर 23 से गुना करते हैं तो हमारा प्राप्त हो जाएगा बाबू 23 गुना 529। कितना हो जाएगा? 529। यहाँ लिख देंगे अतः 23 का वर्ग 529 है। कितना है? 529 है। उसी प्रकार 27 को 27 से गुना करेंगे बाबू तो कितना हो जाएगा? 27 को अगर 27 से गुना करेंगे तो 729 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 729 लिखेंगे। अतः 27 का वर्ग 729 है। कितना है बाबू? 729 है। उसी प्रकार 29 को 29 से गुना करेंगे। कितना से? 29 को 29 से गुना करेंगे बाबू तो आ जाएगा 841। कितना आ जाएगा? 841। अतः 28 का वर्ग कितना है बाबू? 28 का वर्ग आपका हो जाएगा 841। 841 है। उसी प्रकार बाबू 32 को 32 से गुना करेंगे। कितना? 32 को 32 से गुना करेंगे। 2 4 3 6 2 4 3 6 4 6 4 10 6 1 7 3 3 9 6 10। इसका हो जाएगा बाबू 1004। अतः कितना? 32 का वर्ग देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर था 1 जो आपका सॉल्व हुआ बाबू।
अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर प्रस्थान करेंगे कि कौन पूर्ण वर्ग संख्या है और कौन पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो सॉल्व करेंगे बाबू और उसको समझने की भी कोशिश करेंगे। हम आपको बोले थे जो चार्ट दिए थे बोर्ड पे, जो चार्ट आपको बोर्ड पे दिया गया था, अगर उसको याद रहेगा बाबू तो आपका क्वेश्चन यूं चुटकियों में सॉल्व होगा। क्या होगा? चुटकियों में सॉल्व होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका बोर्ड पे शो कर रहा है बाबू। क्वेश्चन नंबर 2 बोला निम्नलिखित में से कौन कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है एवं कौन सी नहीं। मतलब पता करना है किसके द्वारा बाबू? हम बताए थे कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा हम पता करते हैं कि कौन सा संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है और कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो अभाज्य संख्या द्वारा कैसे पता करते हैं? जैसे देखिए हम लोग पता करते हैं। आइए चलिए, ये जो संख्या है 25, कितना है बाबू? 25 है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड ये तो कितना है? क्वेश्चन नंबर 1 है बाबू। क्या है? क्वेश्चन नंबर 1। तो इसका अभाज्य गुणनखंड आपका कितना होगा? जैसे देखिए 25 है, कितना है? पहला का आपका 25 है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड आपका हो जाएगा बाबू 25। जैसे 25 तब 5 5 25। तो देखिए 5 × 5, तो इसका तो जोड़ा मिल गया ना बाबू। 5 का जोड़ा 5 मिला। जब इसका अगर जोड़ा नहीं लगता तो ये अभाज्य गुणनखंड, मतलब अभाज्य गुणनखंड का अगर इसका जोड़ा नहीं लगता तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता। तो यहाँ लिख देंगे बाबू, अतः 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 25 क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक, चलिए उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है बाबू। चेक करना है हम लोगों को ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। देखिए बाबू 2 है आपका 66। कितना है? 66। तो 66 का अभाज्य गुणनखंड अगर निकाला जाए तो कितना हो जाएगा? 33। और अगर इसको लेवल 3, तो देखो बाबू इसका में ना तो 2 के जोड़ा लग रहा है, ना 11 के जोड़ा लग रहा है, ना 3 के जोड़ा लग रहा है। तो हम लोग इसको सीधा सीधी मान लेंगे बाबू। यहाँ लिखेंगे कि अतः 66 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 66 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 3 आपका बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है 100। कितना है बाबू? 100। 100 कितना है? 100। देखो बाबू 100 देख के सब आदमी ह हो जाता है। तो आपको ह नहीं होना है, आपको लगातार चलते रहना है। ह कैसे खेत जोताता है? ह ह अरे अरे। तो पहले वाला जमाना में होता था, बैल चलता था ना हल में, तो ह ह अरे अरे होता था। तो 100 देख के ह नहीं होना है, एकदम लगातार चलते रहना लाइन में। तो देखिए यहाँ पे अगर 100 का अगर वर्गमूल निकालेंगे बाबू, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए 2 तब 50 से जाएगा। फिर अगर 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा यहाँ बाबू। अब 5 से अगर करेंगे तब 5 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 2 × 2 गुना 5 गुना 5। तो देखिए बाबू 5 का भी जोड़ा लग गया और 2 का भी जोड़ा लग गया। तो यहाँ पे लिख देंगे बाबू, अतः 100 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या है? 100 क्या है बाबू? पूर्ण वर्ग संख्या है। अब देखिए बाबू कि 3 को क्वेश्चन तो आपका सॉल्व हो गया। उसी तरह नीचे भी करेंगे बाबू। नीचे भी करेंगे बाबू 1000। कितना है? 1000। क्वेश्चन नंबर 4 है बाबू 1000। कितना है? 1000। तो 1000 का अगर वर्ग निकालेंगे बाबू, 1000 का वर्ग, तो 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू? 500 हो जाएगा। अब 500 को अगर 2 से करेंगे बाबू तो इसका हो जाएगा बाबू आपका 500 का आपका हो जाएगा बाबू 250। कितना हो जाएगा? 250। अगर 250 का करते हैं बाबू तो 125 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। और फिर 5 से करेंगे बाबू तो कितना हो जाएगा? 5 से करेंगे तब 25 हो जाएगा। और यहाँ भी 5 से करेंगे तब 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बाबू आपका क्या हो रहा है? 2 × 2 × 2। ठीक, और यहाँ पे देखिए बाबू 5 × 5 × 5। तो यहाँ पे बाबू जोड़ा लगना था, तो यहाँ पे 3 गो आ रहा है। तो अगर मान लीजिए कि अगर इसका अगर हम जोड़ा लगा देते हैं और इसका जोड़ा लगा देते हैं तो ये दोनों बेचारा तो बच जा रहा है। क्या हो रहा है? बच जा रहा है। तो इसका जब जोड़ा लग गया ये दोनों का और इसका जोड़ा अगर नहीं लगा, क्या हुआ? नहीं लगा। तो यहाँ पे लिख देंगे बाबू कि अतः
अतः 1000 जो है, अतः 1000 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, संख्या नहीं है। समझे बाबू? तो ये आपको समझ में आ गया हो कर रहा होगा कि क्या था क्वेश्चन, तो आपको था जो आपको बोर्ड पे शो तो कर रहा है। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है 900, कितना है बाबू? 900 है, बोल रहा है 900। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है 900 क्या पूर्ण वर्ग संख्या है? कितना है बाबू? 900 पूर्ण वर्ग संख्या है, तो कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। फिर अगर 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं बाबू तो 225 हो जाएगा, ठीक। और इसके बाद अगर 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे अगर 5 आएगा तो 5 आ जाएगा आपका, तो 45 बार में आपका 225 आएगा, ठीक ना। और फिर अगर यहाँ पे हम लोग अगर 5 लगाते हैं तो 9 पचे 45 हो जाता है, और यहाँ हो जाएगा वो 3 तिहाई 9। कितना हो जाएगा? 3 तिहाई 9। आई देखिए यहाँ पे आपका, यहाँ पे हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ठीक। और मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक। तो यहाँ पे देखो बाबू, इस दोनों का 2 से जोड़ा लग रहा है। यहाँ पे देख लो बाबू, 5 का 5 से जोड़ा लग रहा है, और 3 का 3 से जोड़ा लग रहा है। तो यहाँ जो है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अतः 900 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या है बाबू? 900 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक ना। अब देखो बाबू क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 6, कितना? 6, सॉरी 26 नहीं 6 देखना है। तो 6 आपका क्वेश्चन नंबर है बाबू 1200। कितना है? 1200 क्वेश्चन है 6 नंबर 1200। तो 1200 का बाबू अगर अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तब 1200 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 600। फिर 2 से करेंगे तब 300 हो जाएगा। फिर अगर बाबू अगर फिर 2 से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 105। अब देखो बाबू, अब अगर 2 से करेंगे तो 2 से तो होगा नहीं, तो यहाँ 3 पचे कितना हो जाएगा? 15। फिर आपका अब आपका बाबू 5 से होगा तो 5 दहां का 50। 2 से करेंगे तो 2 5 10, ठीक। और अगर ये तो क्या हो गया बाबू? तो यहाँ पे देखो बाबू आपका हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। देखो बाबू यहाँ तो 2 से 2 का जोड़ा लग जा रहा है, फिर ये भी 2 और ये भी 2 अगर ले लेते हैं बाबू तो लग जा रहा है, ये भी 5 और ये भी 5 में जोड़ा लग जाएगा। लेकिन बाबू ये जो 3 जो है ये नाश कर दे रहा है। क्या कर रहा है? नाश कर दे रहा है, क्योंकि ये इसी में से ना आ रहा है तो इसका तो जोड़ा लग नहीं रहा है। तो हम इसको कहेंगे कि अतः यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्या नहीं है? लिखेंगे यहाँ पे, लिख देंगे बाबू कि अतः 1200 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्या नहीं है? देखिए आप लोग नोट कर लीजिए और अच्छी ढंग से बनाइए, समझें। जब तक अच्छा से हर चीज होगा तो हर जीवन में अच्छी अच्छी चीजें होते रहेगी। तो इसीलिए अच्छा से बनाइए और दिमाग को रिलैक्स रखिए। जब तक दिमाग अगर रिलैक्स नहीं रहेगा तो एक भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा। तो इसीलिए आप समझिए कि हम पूरा बुक खत्म कर दिए हैं, बस खाली उसको बनाना बाकी है, समझें। 1600, तो 1600 का बाबू अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 1600 का। तो यहाँ 2 से 8 दूनी 16, फिर 2 लगाएंगे बाबू तो 4 दूनी 8, 0 लगा ले चल जाना है, फिर 2 दूनी 4, फिर लगाना है 200। अब बाबू 100 आ गया है। फिर 2 से करेंगे बाबू, कितना से? 2 से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 50। फिर 2 से करेंगे यहाँ हो जाएगा 25। फिर बाबू 5 से करेंगे तो 5 पचे 25। अब देखो बाबू यहाँ क्या करना है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 2 3 4। तो यहाँ पे 4 हो गया बाबू, 4 2 6 गुना 2 और गुना 5 गुना 5। देखो बाबू इसका जोड़ा तो लग गया। अब देखो बाबू इसका भी जोड़ा लग गया, 2 का भी जोड़ा लग गया और 5 का भी जोड़ा लग गया।
तो इसके जितने भी गुणनखंड थे सभी का जोड़ा लग गया। तो यहाँ पे लिख देंगे बाबू कि अतः 1601 पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक ना। अब देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर हम 8 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है बाबू, 8 है आपका है 10,201। तो यहाँ पे 10,201 को अगर 101 से अगर करेंगे बाबू तो आएगा। तो देखिए यहाँ भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि 101 मल्टीप्लाई 101। तो इन दोनों का क्या हो रहा है बाबू, जोड़ा तो लग रहा है ना, जोड़ा तो लग रहा है। तो यहाँ लिखेंगे बाबू कि अतः 10,201 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। देखिए इन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया है। आप इसका आनंद उठाइए और आगे बढ़िए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। ये आपका बोर्ड पे शो कर रहा है कि किसी मोहल्ले में धनसेठ मतलब अमीर व्यक्तियों की संख्या 101 थी। प्रत्येक ने उतने ही रुपए चंदा दिए जितनी उनकी संख्या थी। बताएं कि उस मोहल्ले में कितने रुपए जमा किए गए। तो देखो बाबू क्या क्वेश्चन आपका ऊपर शो कर रहा है। तो यहाँ हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हल। हल मतलब होता है अंग्रेजी में सॉल्यूशन। क्या होता है, सॉल्यूशन। कितना व्यक्ति था बाबू, 101 व्यक्ति था। एक व्यक्ति 101 व्यक्ति मोहल्ले में थे। मोहल्ले में 101 व्यक्ति थे। ठीक ना। तो देखो बाबू सभी ने कितना, सभी ने 101 रुपया ही दिए। 101 रुपया ही दिए थे, दिए हैं। ठीक। तब देखो बाबू करना कुछ नहीं है। जो 101 जो है ना, इसका क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। तो 101 मल्टीप्लाई 101। ठीक। अगर इन दोनों को गुना किया जाएगा बाबू तो 10,201 रुपया हो जाएगा। तो टोटल उस मोहल्ला में जो काउंटिंग किया गया, चंदा करके पैसा जो तसला गया, तो 10,201 रुपया तसला गया बाबू। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बाबू प्रस्थान करते हैं। इसी कार्यशाला में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या 200 है। प्रत्येक को पुरस्कार देने के लिए कुल कितने रुपए की आवश्यकता होगी यदि प्रत्येक को उतने ही रुपए दिए जाएं जितनी उनकी संख्या है। मतलब प्रत्येक को उतने ही रुपए का क्या दिया जाए, पुरस्कार दिया जाए, तो कितने रुपए होगी। तब देखो बाबू हल निकालेंगे इसका कुछ इस ढंग से। क्वेश्चन आपका बोर्ड पे होगा बाबू, शो कर रहा है, आप वहां से नोट कर सकते हैं, नहीं तो आपके पास बुक होगा तो वहां से भी लिख सकते हैं। बुक है वही, इसका नाम है भारती 1। देखिए 200 का स्क्वायर होगा बाबू, 200 मल्टीप्लाई 200। ठीक। और यहाँ अगर करते हैं तो कितना हो जाएगा बाबू, 40,000। कितना हो जाएगा, 40,000 रुपया की आवश्यकता होगी। 40,000 रुपया की आवश्यकता होगी। ठीक है, 40,000 रुपये की आवश्यकता होगी। ठीक ना। तो यहाँ पे कितना, 40,000। 200 कर्मियों को अगर पुरस्कार देने के लिए कितने पैसे चाहिए, तो 40,000 रुपये चाहिए बाबू, समझे, तब जाके पूर्ति होगी। चलिए क्वेश्चन आपको समझ में निकाल रहा है। तो यहाँ पे देखो बाबू 2 का स्क्वायर है तो 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 4। अगर बाबू 2 को 2 से गुना किए तो कितना आ गया, 4 आ गया। 3 को 3 से किए 9 हो गया। 4 चौके 16 हो गया। तो 9 4 13, 13 16 कितना हो जाएगा बाबू, यहाँ पे 13 हो जाएगा और प्लस 16 हो जाएगा। तो 6 3 9 हो जाएगा बाबू, 2 1 2 हो जाएगा। तो यही आपका क्या होगा बाबू, आंसर होगा। ठीक ना। अब देखो बाबू क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है बाबू, 4 को 4 से गुना करेंगे और 5 को 5 से गुना करेंगे बाबू और 6 को 6 से। मतलब 4 को 4 से या 5 को 5 से या 6 को 6 से। तो यहाँ 4 चौका 16 हो जाएगा बाबू, और 5 5 25
और यहाँ हो जाएगा 6 छक 36। अब देखो बाबू 25 में अगर 16 जोड़ेंगे बाबू तो यहाँ पे 6 5 11 का 1 हो जाएगा, 2 1 3 1 आपका 4 हो जाएगा बाबू। और यहाँ पे 36 को 41 में जोड़ेंगे बाबू तो 6 1 7 और 4 3 7 हो जाएगा। यही आपका 77 आपका मतलब 77 आपका क्या होगा बाबू, आंसर हो जाएगा। 77 आपका क्या होगा बाबू, आंसर हो जाएगा। उसी तरह यहाँ 7 को 7 से गुना करेंगे बाबू और 10 को 10 से, ठीक। और यहाँ पे 12 को 12 से, मतलब जो संख्या अगर स्क्वायर दिया रहेगा बाबू तो उस संख्या को उसी संख्या से गुना करते हैं, ठीक ना। इतना आपको समझ में आ। 7 7 आपका 49 हो जाएगा बाबू, और 10 10 का 100 और 12 12 44 से, ठीक। यहाँ पे देखिए बाबू आपका हो जाएगा 149 प्लस 144, तो 144 9 4 13 का 3 4 4 8 1 9 हो जाएगा बाबू। 193 आपका आंसर होगा। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह इस मतलब सरल करें, मतलब 5 प्रश्न 5 का सभी क्वेश्चन आप स्वयं से सॉल्व कर सकते हैं। ज्यादा भारी नहीं है बाबू, आप आराम से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, मान लीजिए 15 दिया हुआ, कितना दिया हुआ 15, तो 15 को बाबू 15 से गुना करेंगे, कितना से करेंगे। अगर मान लीजिए ऐसे अगर गुना नहीं हो रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं बच्चा, ऐसे। तो 5 5 25 के 5 हाथ में 2 रखिएगा, अब 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, अब 5 का 5 और 1 का 1, तो 5 7 5 कितना हो जाएगा 12, 1 1 2, तो कितना हो जाएगा बाबू 15 15 225। इसी ढंग से आपको सभी का मतलब निकाल के और इसको जोड़ेला बोलेगा तो जोड़ना है, घटाने के लिए बोलेगा तो घटाना है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। इसमें आपको घटाव करना है वर्ग करने के बाद। जैसे देखिए यहाँ पे आपको 6 का मल्टीप्लाई 6 कर देना है, -5 का मल्टीप्लाई 5 कर देना है, तो 6 6 36 होता है बाबू, 5 5 25 होता है। अब 25 में कितना जोड़ेंगे 36 आएगा। तो यहाँ पे देखिए 5 में से अगर 1 गया 1 और 2 में से गया 1, अगर 11 जोड़ेंगे बाबू तो 25 में 11 अगर ऐड किया जाए तो 36 आ जाएगा, और 36 में से अगर 11 घटा लिया जाए तो आपका 25 आ जाएगा। तो इसीलिए इसका आंसर आपका 11 होगा। चलिए ये आपको हो गया होगा। अब देखो बाबू, अब अगर यहाँ है तो 25 मतलब 5 का अगर 2 बार अगर गुना करेंगे, 5 का अगर 2 बार गुना करेंगे तो 25 होगा, और 6 का 6 से गुना करेंगे तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ 3 का गुना अगर 2 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा बाबू। तो यहाँ पे देखो बच्चा, यहाँ पे 25 हो जाएगा, यहाँ पे 36 और यहाँ -9। तो ये भी इसको पहले जोड़ का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, जोड़ का। तो 6 5 11 3 2 5 1 6, और 61 में से 9 जाएगा बाबू तो कितना बचेगा, 61 में से अगर 9 जाएगा तो कितना बचेगा बाबू, तो 52 बचेगा। कितना बचेगा 52। अगर 52 में अगर 9 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 9 2 11 1 6। तो देखिए आपका कितना बच जाएगा बाबू, 52 बच जाएगा, ठीक ना। तो ये आपको हो गया क्लियर। और देखिए यहाँ पे देखिए बच्चा, ये आपका कितना है 7 है, तो 7 को 2 बार गुना करेंगे, 7 को 7 से गुना करेंगे, 8 को 8 से गुना करेंगे, और 5 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 7 49 64 और प्लस 5 25 25। तो देखो बाबू प्लस है और प्लस है तो दोनों को ऐड कर लेंगे। तो 9 5 14 होता है बाबू, और 4 2 6 और 1 7 और -64। तो यहाँ जाएगा 4 से 4 गया 0 और यहाँ गया 1, तो आपका 10 कितना आ जाएगा आंसर। आई होप कि ये सब वही आपको समझ में आया होगा। इस सभी मतलब जितने क्वेश्चन है प्रश्न 6 के सब आप खुद से सॉल्व कीजिए तो बेटर रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, आपको समझ में भी आएगा और आपका क्लियर भी होते चले जाएगा। चलिए अब कि 3 का स्क्वायर कितना, 3 का अगर मल्टीप्लाई 3 से करेंगे और 4 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, 4 चौका बाबू आपका 16 हो जाएगा। तो 16 को अगर 9 से गुना करेंगे बाबू तो आपका आ जाएगा, 16 को अगर 9 से गुना करेंगे तो 144 आएगा। कितना आएगा 144 आएगा, यही आपका आंसर होगा बाबू। और यहाँ देखो बाबू 5, तो 5 को 5 से गुना करेंगे और 4 को 4 से गुना करेंगे और प्लस 6 को 6 से, तो यहाँ 5 5 25 हो जाएगा बाबू, और यहाँ 4 चौका 16 और प्लस हो जाएगा 6 6 36। अब देखिए बाबू सबसे पहले हम लोग गुना का काम करते हैं। किसका काम करते हैं बाबू, गुना का काम करते हैं। तो यहाँ अगर 25 को अगर 16 से गुना करेंगे तो 400 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 400 और प्लस 36,
तो यहाँ 436 हो जाएगा बाबू। यही आपका क्या होगा बाबू, आंसर हो जाएगा। अब देखो बाबू यहाँ 100 है, क्या है 10, तो 10 को अगर 10 से गुना करेंगे बाबू, और 5 को 5 से गुना करेंगे प्लस, और 3 को 3 से, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा 100 बाबू, और यहाँ हो जाएगा गुना 25, ठीक, और यहाँ हो जाएगा प्लस बाबू 9। तो 100 को अगर 25 से गुना करेंगे बाबू तो हमको प्राप्त हो जाएगा बाबू 2500। कितना हो जाएगा 2500, और प्लस 9, तो यहाँ हो जाएगा बाबू 2509। यही आपका आंसर होगा। इसी तरह सभी क्वेश्चन को आपको क्या करना है बाबू, सॉल्व कर लेना है। अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर प्रस्थान करते हैं। देखो 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256 और भागा 64, तो 64 चौके 256 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू, 64 को अगर 256 से भागा देंगे तो 4 आएगा आंसर, ठीक। ये आपका 1 था, क्या था बाबू, 1 था। और देखो बाबू 2 देख लेते हैं, 2 भी देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे हो जाएगा 1, ये हो गया 2, तो 2 हो गया बाबू 25 का स्क्वायर भागा 5 का स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर। कितना, 2 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर बाबू 25 से करेंगे तो 625 हो जाएगा बाबू, और भागा 25 और गुना 4 हो जाएगा, ठीक। और 25 बचे 625, तो 25 गुना 4, तो कितना हो जाएगा 25 चौके 100 आंसर हो जाएगा बाबू। देखिए ये दोनों, बाकी सभी क्वेश्चन इसी ढंग से सॉल्व कर लेना है। एक क्वेश्चन है आपका 6 जिसमें आप फंस सकते हैं बाबू, तो उसको हम सॉल्व कर देते हैं। क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं। अगर मेथड से चलिएगा तो आप फंस जाइएगा, ठीक ना। तो इसको क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं। यहाँ देखिए बाबू 7 का स्क्वायर 7 प्लस 5 का स्क्वायर 5 माइनस 8 का स्क्वायर। यहाँ आपको देखिए अगर आंसर लाना है तो कुछ इस ढंग से बनेगा। 7 7 कितना हो जाएगा 49, अब 5 5 25, यहाँ माइनस हो जाएगा 8 8 64, और गुना 2 दूनी 4, और डिवाइडेड बाई 16। तो यहाँ पे देखिए बाबू 49 तो 49 होगा, यहाँ 25 तो 25 रहेगा, ठीक। और यहाँ बाबू आपका हो जाएगा माइनस 64, अगर 64 को 4 से गुना करेंगे तो 256 आएगा बाबू, और भागा 16, ठीक ना। तो यहाँ पे भागा 16 है बाबू, तो 49 प्लस 25, 49 प्लस 25। अगर 16 को, जैसे देखिए आपको अगर यहाँ था तो यहाँ 16 से 4 में भागा होना चाहिए था ना, तो सबसे पहले हम गुना किए, क्योंकि आंसर लाना है। क्या लाना है, आंसर। क्या कि बच्चे जो हैं बोलते हैं कि सर आंसर नहीं आ रहा है, आप गलती बनाए, इसी की वजह से आंसर लाने की कोशिश किया जा रहा है बाबू। ऐसे तो चलिए देखिए आंसर लाने की कोशिश किया जा रहा है इसमें। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 16 को अगर 256 में भागा देंगे बाबू तो 16 आ जाएगा, ठीक। और यहाँ पे 25 को 49 में जोड़ेंगे तब 9 और 5 कितना होता है बाबू, 14 होता है। हाथ में कितना रहेगा, 4 2 6 1 7 और माइनस 16। तो यहाँ पे देखिए बाबू 14 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, और 6 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। यही आपका आंसर होगा बाबू, ठीक ना। लेकिन अगर आप मेथड से बनाइएगा तो आपका अलग आंसर आ सकता है, लेकिन आंसर लाने के लिए आप इस ढंग से बना सकते हैं, ठीक। आई होप कि ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, और बाकी क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व कर लेना है बाबू, क्योंकि बहुत इजी है। स्क्वायर निकालना है आपको, वर्ग जो चार्ट बना के दिया था अगर उसको याद रहिएगा और याद रखिएगा तो आपको सभी क्वेश्चन और सभी प्रश्न हल हो जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।